एक दफा का जिक्र है। शहर समरकंद में एक बहुत दौलतमंद आदमी रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं। बीवी कुछ अरसा पहले इंतकाल कर चुकी थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। सौदागर की दूसरी बीवी बहुत संगदिल और मक्कार औरत थी। क्योंकि बड़ी बेटी आयशा से सौदागर को बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वह बड़ी बेटी को तो कुछ न कहती, लेकिन छोटी बेटी नूरा को तो सारा दिन काम धंधों में लगाए रखती। सौदागर को भी अपनी छोटी बेटी से बड़ी बेटी के मुकाबले ज्यादा लगाव ना था, क्योंकि वह बड़ी बेटी के मुकाबले सादा शक्ल सूरत की लड़की थी। जब दोनों बेटियां जवान हुईं तो सौदागर को ख्याल आया कि अब उनकी शादियां कर देनी चाहिए। मगर सच पूछो तो उसे अपनी बड़ी बेटी आयशा की ही शादी का ख्याल था। छोटी बेटी नूरा के बारे में वह सोचता था कि भला इससे कौन शादी करेगा। उसने छोटी बेटी नूरा का रिश्ता ढूंढने की भी जहमत नहीं की और बड़ी बेटी की शादी एक खूबसूरत नौजवान से करवा दी। और उसने जहेज में सोने की अंगूठियां, हीरे जवाहरात और चांदी के बर्तन दिए। गर्ज यह कि सौदागर ने यह शादी ऐसी धूमधाम से की कि मुद्दतों तक लोग उसका जिक्र करते रहे। आयशा अपने शौहर के साथ अपने घर चली गई तो सौतेली माँ ने नूरा पर और भी ज्यादा जुल्म ढाना शुरू कर दिए। नूरा बड़ी सीधी सादी और फरमांबरदार लड़की थी। कभी एक लफ्ज भी जुबान पर न लाती और ना कभी बाप से कुछ कहती। वैसे भी सौदागर को अपनी छोटी बेटी से मोहब्बत ना थी और उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि सौतेली माँ ने उस पर क्या जुल्म तोड़ रखे हैं। दिन भर के कामकाज से थक हार कर जब नूरा बेचारी अपने बिस्तर पर लेटती तो चुपके चुपके आंसू बहाती और उन प्यारे दिनों को याद करती जब उसकी माँ जिंदा थी। एक रात वह इतना रोई कि निढाल हो गई और नींद उसकी आंखों से गायब थी। वह अपने बिस्तर से उठी और घर के बगीचे में गई। वहां गुलाब की एक झाड़ी के पास उसकी माँ कभी कभी बैठा करती थी और नूरा जब छोटी बच्ची थी तो अक्सर उस गुलाब की झाड़ी के साये में खेलने आया करती थी। उस रात भी वह वहीं जा बैठी और गुलाब की उस झाड़ी को देख देख कर रोती रही। उसे अपने बचपन के वो सुहाने दिन याद आ रहे थे। काश कि मैं वो छोटी सी नन्ही सी बच्ची फिर बन जाती और इन गुलाब की झाड़ियों के पास फिर से खेला करती। मगर अब मेरे पास इन आंसुओं के सिवा कुछ भी नहीं। नूरा, रोया मत करो और परेशान मत हुआ करो। जिंदगी परेशान होने के लिए नहीं दी गई। नूरा ने हैरत से गुलाब की झाड़ियों की तरफ देखा। उसे यह जानकर बहुत खुशी हुई कि गुलाब की झाड़ी ने उसकी बात को सुन लिया था और उसको जवाब भी दिया था। लेकिन अब मैं रोने के सिवा और करूं भी तो क्या? नूरा ने भराई हुई आवाज में कहा। मैं अपनी सौतेली माँ की लौंडी बनकर रह गई हूं। कोई नौजवान मुझसे शादी करने के लिए भी तैयार नहीं और ना ही अब्बा जान मुझसे मोहब्बत करते हैं। मुझे सब मालूम है। नूरा, अब चुप हो जाओ और खुश हो जाओ। अब खुदा ने तुम्हारे बुरे दिन खत्म कर दिए हैं। उसे तुम्हारे हाल पर रहम आ गया है। देखो, गुलाब की एक कली तोड़ो। उस कली के अंदर तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज रखी है। वह ले लो, वह तुम्हारे बहुत काम आएगी। नूरा ने गुलाब की झाड़ी की तरफ बड़ी गौर से देखा। उसमें छोटी बड़ी बेशुमार कलियां लगी थीं। उसने एक कली तोड़ ली जो सबसे बड़ी थी और उसको बड़े इश्तियाक से खोला। उसके अंदर एक सोने की अंगूठी रखी थी और ऊपर तरह तरह के नक्श व निगार और नामालूम हर्फ लिखे हुए थे। नूरा ने खुश होकर वह अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और वह अंगूठी नूरा की उंगली में पूरी आई जैसे उसी के लिए बनाई गई हो। खैर, उसने गुलाब की झाड़ी का शुक्रिया अदा किया और पूछा, झाड़ी की एक बंद कली में से यह अंगूठी कहाँ से आई? झाड़ी में से आवाज आई, प्यारी लड़की, यह एक मुकद्दस अंगूठी है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों और जिन्नों के अलावा हवा और पानी पर भी थी। अब तुम इस अंगूठी के जरिए अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी कर सकती हो। तुम इससे जब भी कोई काम लेना चाहो तो कहो, ए पाक अंगूठी, मैं तुझसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर दरख्वास्त करती हूँ, मेरी ख्वाहिश पूरी कर। यह कहते ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाया करेगी। वाह, अब तो बड़ा मजा आएगा। नूरा खुशी से उछलने कूदने लगी और वह प्यार से अंगूठी की तरफ देखकर कहने लगी, ए पाक अंगूठी, मैं तुझे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहती हूँ कि मुझे एक छोटा सा प्यारा सा बना बनाया मकान मिल जाए जिसमें एक कामकाज के लिए नौकरानी भी हो। अभी नूरा के मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि हवा का एक जबरदस्त झोंका आया। उसको जमीन से उठाकर हवा के कंधों पर सवार कर दिया। उसने महसूस किया कि वह आसमान पर उड़ रही है और आसमान में चमकते धमकते तारे बहुत रोशन हो गए हैं।
उसने नीचे देखा तो उसका शहर छोटा सा नजर आ रहा था और बड़े बड़े मकान बच्चों के नन्हे नन्हे घरों की मानिंद नजर आ रहे थे। नूरा ने डर से आंखें बंद कर लीं और थोड़ी देर बाद जब उसके पांव जमीन से लगे तो उसने आंखें खोल दीं। वह एक सजे सजाए नन्हे से कमरे में खड़ी थी। चारों तरफ लंबी लंबी शमाएं जल रही थीं और कमरे में एक कालीन बिछा था। एक तरफ बैठने के लिए आबनूस की बेहतरीन कुर्सियां पड़ी थीं। अलमारियों में सोने चांदी के बर्तन भरे हुए थे। उस कमरे से निकलकर वह मकान के दूसरे कमरों में गई। हर कमरा एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत था। इतनी उम्दा चीजें देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था। वह ख्याल करती थी कि शायद वह कोई ख्वाब देख रही है। इतने में एक नौजवान लड़की कमरे में दाखिल हुई और नूरा को झुककर सलाम करने के बाद बोली, मालकिन, लौंडी का सलाम कबूल कीजिए। उम्मीद है आपके मिजाज बखैर होंगे। आइए, खाना तैयार है। नूरा उस कमरे से निकलकर एक और छोटे से कमरे में गई। वहां भी खूबसूरत फानूस और शमाएं रोशन थीं। दरवाजों और खिड़कियों पर कीमती पर्दे लटक रहे थे। एक तरफ एक मेज पर सोने और चांदी के बर्तनों में एक से एक लजीज खाने रखे हुए थे। नूरा ने अपनी जिंदगी में ऐसे खुश जायका और बेहतरीन खाने कभी नहीं खाए थे। खादमा बराबर नूरा के सामने सर झुकाए खड़ी रही। नूरा ने पूछा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त मैं कहाँ हूं? खादमा ने जवाब दिया, मालकिन, आप इस वक्त अपने घर में हैं। मैं इस वक्त आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ऐसा खूबसूरत और कीमती सामान कभी बादशाहों के महलों में भी न होगा। नूरा ने खुद से कहा, क्या ये सब सच है? इतने में खादमा चीनी के एक बर्तन में गर्म पानी ले आई। नूरा ने उस पानी से हाथ धोए तो खादमा ने फौरन उसे तौलिया पेश किया। उसके बाद खादिमा नूरा को एक ख्वाबगाह में ले गई, जहां पर बहुत से कीमती और खूबसूरत कपड़े रखे हुए थे। ऐसे कपड़े जो शहजादियां और मलकाएं पहना करती हैं। वह एक एक कपड़ा हैरत से देखती और दांतों में उंगलियां दबा लेती। उस रात वो आराम से गहरी नींद सोई और हसीन हसीन ख्वाब देखती रही। सुबह उठते ही नूरा ने अंगूठी की तरफ देखा और अपनी दूसरी ख्वाहिश यूं बयान की, मुझे सोने की अशर्फियों से भरी एक थैली चाहिए ताकि मैं दूसरी औरतों की तरह बाजार में जाऊं और अपनी पसंद की चीजें खरीदूं। यह अल्फाज जैसे ही पूरे हुए, सोने की अशर्फियों से भरी हुई एक मखमल की थैली खुद ब खुद नूरा के हाथ में आ गई। नूरा उस वक्त तक वही मैले और पुराने कपड़े पहने हुए थी जो उसके सौदागर बाप ने कई बरस पहले उसे बनाकर दिए थे। उसने यह कपड़े उतारकर नए कपड़े और कीमती जेवर पहने और खादिमा को साथ लेकर बाजार रवाना हुई। उसने अपना चेहरा नकाब से छुपा लिया था ताकि उसे कोई पहचान न ले। उसने अपनी सौतेली माँ को भी बाजार में फलफरोश की दुकान पर खड़े हुए देखा। वह उससे फल खरीद रही थी। वह उसके बिल्कुल पास से गुजरी, लेकिन उसे नूरा का इल्म न हुआ। नूरा के यूं अचानक घर से गायब हो जाने पर किसी को कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि उसकी सौतेली माँ तो बहुत खुश थी और यही हाल उसके बाप का था। वह दिल में सोच रहा था, अच्छा हुआ वह खुद ही घर से चली गई, वरना उसकी शादी मुझे करनी पड़ती और उसके माल का कुछ हिस्सा उसे झेज में देना पड़ता। इधर अपने खूबसूरत मकान में अपनी वफादार खादमा के साथ नूरा आराम से रह रही थी। दुनिया की तमाम नेमतें और हर तरह की खुशियां उसे मयस्सर थीं। वह नित नए कपड़े पहनती, ऐसे लजीज खाने और फल खाती जो बादशाहों ने भी कभी ख्वाब में न खाए होंगे। न उसे अपनी सौतेली माँ की मार का डर था, न बाप की धमकियां और झिड़कियां। जब उसका जी चाहता उठती और जब जी चाहता सोती। जब जी चाहता कहीं भी आती जाती, कोई रोक टोक नहीं थी। एक दिन नूरा ने अपनी खादिमा को किसी काम से बाजार भेजा। खुद वह अपने बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थी। यकायक मकान के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो दरवाजे पर एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। नूरा ने पूछा, फरमाइए जनाब, आपको किससे मिलना है? नौजवान ने नूरा को नौकरानी समझकर जवाब दिया, मैं एक अजनबी हूं। किसी हादसे में मेरा हाथ जख्मी हो गया है। क्या आप मुझे बता सकती हैं, क्या यहाँ पर करीब कोई तबीब खाना है? नूरा ने जवाब दिया, जी हाँ, तबीब का घर यहीं करीब है, लेकिन अभी वह घर पर नहीं मिलेंगे। आप अंदर तशरीफ ले आइए, मैं आपके जख्म की मरहम पट्टी कर दूंगी। नूरा ने जल्दी से चेहरे पर नकाब डाला, दरवाजे पर गई और नौजवान को अंदर लाकर कमरे में बिठा दिया। फिर पानी गर्म करके नौजवान के हाथ का जख्म धोया और मरहम पट्टी कर दी। नौजवान बोला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तुमने जो मेरे साथ एहसान किया है वह मैं कभी नहीं भूलूंगा, और फिर जब कभी समरकंद आऊंगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा तोहफा जरूर लाऊंगा।
नूरा ने कहा, जनाब, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है? यह तो मेरा फर्ज था। आप यह मरहम की डिब्बी अपने साथ ले जाइए और इस जख्म पर लगाते रहिएगा। खुदा की ज़ात से उम्मीद है कि चंद ही रोज़ में यह जख्म भर जाएगा और सारी तकलीफ जाती रहेगी। अभी यह बातें हो ही रही थीं कि नूरा की खादिमा आ गई। नूरा ने उसे हुक्म दिया कि जल्दी से मुसाफिर के लिए खाना तैयार करे। खादिमा ने जल्दी जल्दी खाना और कहवा तैयार किया और चांदी के बर्तनों में डालकर ले आई। नौजवान बड़ी हैरत से उन खूबसूरत बर्तनों को देख रहा था। इतनी ही देर में नूरा भी आ गई। अभी भी उसके चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। कहवा पीने के बाद नौजवान उठ खड़ा हुआ। नूरा उसे दरवाजे तक रुखसत करने के लिए आई। नौजवान ने फिर से नूरा का शुक्रिया अदा किया। नूरा ने कहा, जनाब, आप फिर कभी समरकंद आएं तो इस गरीब खाने को भी रौनक बख्शें। मैं यहाँ अपनी खादिमा के साथ रहती हूँ। नौजवान ने कहा, बहुत खूब। मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर दोबारा कभी मेरा आना हुआ तो आपके घर जरूर आऊँगा, लेकिन मेरा तोहफा आपको कबूल करना पड़ेगा। यह कहकर नौजवान ने सलाम किया और वहां से चला गया। खादिमा ने कहा, मालकिन, यह नौजवान बहुत समझदार था और किसी अच्छे घराने से लगता था। जी हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, नूरा ने जवाब दिया और फिर काफी देर तक उस नौजवान अजनबी के बारे में सोचती रही। साहिबा, क्या हुआ? तब नूरा ने उसे अंगूठी के गायब हो जाने का किस्सा सुनाया। खादिमा हकीकत में एक परी थी। वह कहने लगी, घबराओ मत, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरकत से उस चोर को ढूंढ लूंगी जिसने आपकी अंगूठी चुराई है। मैं अभी जाती हूँ और उस चोर को ढूंढकर आपकी अंगूठी वापस लाती हूँ। नूरा मकान की खिड़की के करीब खड़ी होकर उसे देखने लगी कि आखिर खादिमा कहाँ जाती है। यह देखकर उसकी हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि खादिमा घर से बाहर निकलते ही एक खूबसूरत परी बनकर हवा में उड़ गई। जब वह परी शमरकंद के बाजार में दोबारा पहुंची तो वह फिर से खादिमा बन चुकी थी। उसने थोड़ी ही देर में उस चोर औरत को पहचान लिया जिसने नूरा की अंगूठी को छुपा रखा था। उसने वह अंगूठी अपने मुंह में छुपा रखी थी। खादिमा ने बंसार की दुकान से पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्चें लीं और फिर उस चोर औरत के पास गई। वह उस वक्त एक जेवर की दुकान पर खड़ी थी। वह इस ताक में थी कि जैसे ही दुकानदार की नज़र भटके वह उसकी दुकान से एक कीमती हार चुराकर वहां से भाग निकले। खादिमा ने उसके करीब पहुंचकर वह मिर्चें उसकी नाक में झोंक दीं। उस औरत ने जोर से छींक मारी। उसके मुंह से अंगूठी निकलकर जमीन पर जा गिरी। खादिमा ने फौरन उस अंगूठी को उठाकर अपने कब्जे में किया और फिर दोबारा परी बनकर वहां से उड़ गई। अंगूठी को वापस पाकर नूरा रोना धोना सब भूल गई और इस कदर खुश हुई कि खादिमा को अपने गले से लगा लिया। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। नूरा अब इस तन्हाई की जिंदगी से ऊब चुकी थी। उसकी ख्वाहिश थी कि चंद एक सहेलियां हों जिनसे वह हंसी मजाक करे या कुछ ऐसा हो जिससे उसका वक्त कट जाया करे। कभी कभी उसे उस अजनबी नौजवान का ख्याल आता कि ना जाने वह कौन था, कहाँ से आया था और अब कहाँ होगा। क्या मालूम, वह अपना वादा निभाने के लिए समरकंद आए और नूरा से मिले। वह इस किस्म की बातें सोचते सोचते सो जाती। एक दिन अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नूरा ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही नौजवान हाथ में एक खूबसूरत पिंजरा उठाए खड़ा था। नूरा का दिल खुशी से झूम उठा, मगर फिर उसे अपने बदसूरत चेहरे का ख्याल आया। उसने सोचा, मैं अपनी इस बदसूरती के साथ उसके सामने कैसे जाऊंगी। यकायक उसकी नज़र अपनी अंगूठी पर पड़ी। उसने अंगूठी की तरफ देखा और कहा, ए पाक अंगूठी, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहती हूँ कि मेरी इस बदसूरती को खूबसूरती में बदल दे। यह लफ्ज़ उसके मुंह से निकले ही थे कि एक जोरदार बादलों की गड़गड़ाहट की तरह आवाज़ उसके कानों में आई, ए लड़की, बेहतर यही था कि जो शक्ल सूरत खुदा ने तुझे अता की थी तू उसी पर कनारत करती। अगर तुझे यह सूरत पसंद नहीं तो हम इसे बदल देते हैं, मगर याद रख, यह तेरी आखिरी ख्वाहिश होगी। इसके बाद यह अंगूठी तेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करेगी। क्या तुझे यह शर्त मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है, नूरा चिल्लाई। बस मुझे खूबसूरत चेहरा चाहिए जैसा शहजादियों का होता है। उसके बाद मुझे अंगूठी की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। बहुत अच्छा, तेरी यह ख्वाहिश पूरी की जाती है। उस वक़्त अंगूठी अपने आप गर्म होने लगी, यहाँ तक कि नूरा की उंगली जलने लगी। नूरा ने खुद ही वह अंगूठी अपनी उंगली से निकालकर एक तरफ फेंक दी। यकायक कमरे में अंधेरा छा गया और तरह तरह की आवाज़ें आने लगीं।
फिर अंधेरा खत्म हो गया। नूरा दौड़कर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने जो देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बदसूरत चेहरे की जगह एक खूबसूरत चेहरा उसके सामने था, सुर्ख सफेद, चमेली और गुलाब के फूलों की तरह। जब वह चेहरा देखकर मुस्कुराई तो उसके दांत मोतियों की मानिंद चमकने लगे। उसी लम्हे वह नौजवान खादिमा के साथ कमरे में आया। जैसे ही उस नौजवान की नज़र नूरा पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। ऐसी खूबसूरत लड़की तो उसने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। देखिए, मैं आपके लिए कितना बेहतरीन परिंदा लाया हूँ। यह आपकी तन्हाई को दूर करने के लिए बेहतरीन साथी होगा और रोज नए नए गाने आपको सुनाया करेगा। उसने पिंजरा नूरा के सामने कर दिया। उसमें सुनहरी रंग का एक नन्हा सा परिंदा फुदक रहा था। नूरा ने जल्दी से अपने चेहरे पर नकाब डाला और फिर नौजवान से कहा, मेहरबानी करके इस कुर्सी पर तशरीफ रखिए। आपने बड़ा करम किया कि इस गरीब खाने पर दोबारा आए और मेरे लिए इतना खूबसूरत परिंदा तोहफे में लाए। खादिमा जल्दी जल्दी कहवा तैयार करके लाई और नूरा ने अपने हाथ से प्याली में कहवा उड़ेला। नौजवान ने गर्दन झुकाकर कहा, मैं जहां जहां भी जाता रहा मुझे आप बराबर याद आती रहीं। अगर आप मेरे हाथ की मरहम पट्टी ना करती तो शायद मुझे अपने हाथ से महरूम होना पड़ता। नहीं जनाब, खुदा ना करे। नूरा ने कहा, जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। अब उसे याद दिलाकर मुझे शर्मिंदा ना कीजिए। अच्छा, अब यह बताइए, क्या आप किसी बादशाह की बेटी हैं? नौजवान ने पूछा। आप जैसी खूबसूरत लड़कियां ही बादशाहों की बेटियां हुआ करती हैं। यह सुनकर नूरा का दिल रंजीदा हो गया और फिर उसने शुरू से लेकर आखिर तक अपनी सारी कहानी नौजवान को सुनाई। कहने लगी, जिसे आप बादशाह की बेटी समझ रहे हैं वो एक सौदागर की मामूली सी बेटी है और कुछ नहीं। नहीं नहीं, नौजवान ने कहा, आप शहजादी हैं और अगर नहीं हैं तो मैं आपको शहजादी बना दूंगा। सुनिए, मैं एक बादशाह का बेटा हूं। मैं अपने लिए एक ऐसी बीवी की तलाश में निकला था जो खूबसूरत होने के साथ साथ मिलनसार भी हो। मैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में गया और कई शहजादियां देखीं, मगर उनमें से कोई भी आपकी तरह नहीं थी। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, क्या आप मुझसे शादी करेंगी? नूरा ने शर्म से अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा लिया। उसके बाद शहजादा नूरा को अपने साथ अपने मुल्क में ले गया और धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। नूरा और उसकी खादिमा के घर से रुखसत होते ही एक रोज बाद उसका मकान वहां से खुद ब खुद ही गायब हो गया। और हुआ यूं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी ने सौदागर की एक बदसूरत बेटी की किस्मत ही बदल दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।